नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र एक बार फिर से आप सभी का डिजिटल प्लेटफॉर्म पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की सीरीज में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है रासायनिक सेल और बैटरी। तो रासायनिक सेल और बैटरी का जो टॉपिक चल रहा है हमारा, उसमें आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा लेक्लांची सेल। लेक्लांची सेल के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। लेक्लांची सेल जो है उसके बारे में आपको सबसे पहली बात तो ये पता हो कि जोसेफ लेक्लांची के नाम से एक वैज्ञानिक हुए, उन्हीं के नाम के ऊपर जो है इस सेल का नाम लेक्लांची सेल रखा गया। आपको ये भी पता हो कि लेक्लांची सेल जो है वो आर्द्र और शुष्क दोनों प्रकार के होता है, यानी कि गीला सेल भी है और सूखा सेल भी है लेक्लांची। इसके अलावा आपको ये पता हो कि लेक्लांची सेल जो है उसका आविष्कार 1919 में हुआ। शुष्क सेल के लिए ये भी कहा जाता है कि वो 1866 के अंदर जो है वो बना, यानी कि शुष्क सेल जो है वो लेक्लांची का जो शुष्क रूप है वो 1866 में आया। इसके अलावा आपको ये भी पता हो कि ये पहला अम्ल रहित सेल है। अम्ल रहित का मतलब इससे पहले जो आपने सेल पढ़े हैं, वोल्टेक सेल, गैल्वेनी सेल या फिर आपने डैनियल सेल, ये जो सेल पढ़े हैं, सेलों में अम्लों का यूज होता था इलेक्ट्रोलाइट के रूप में। ये पहला सेल है जिसके अंदर आप अम्ल यूज नहीं करके सार यूज कर रहे हो, यानी यहाँ पर मोस्टली NH4 सेल का आप काम में लेंगे और NH4 सेल जो है वो सार है, अम्ल नहीं है। तो यहाँ पर अपन और डिटेल इसकी पढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे इसकी सामग्री और संरचना की, कि कौन कौन सी सामग्री की हमें जरूरत है और क्या इसकी संरचना रहने वाली है। तो यहाँ सबसे पहले बात कर रहे हैं आप, एक कांच का पात्र होगा। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि कांच का ही हो, आप पॉलीग्लास का भी काम में ले सकते हो, यानी कि एक तरह से बीकर नुमा होगा। इस प्रकार की जो संरचना होगी वो जो है इसकी होगी, यानी ये बीकर है, ये कांच का भी हो सकता है या पॉलीग्लास का भी हो सकता है। इस प्रकार से ये एक तो पात्र होगा। उसके बाद में हम बात करना चाहेंगे यहाँ पर कि कांच के पात्र में अमोनियम क्लोराइड यानी NH4Cl का घोल होगा, यानी अमोनियम क्लोराइड की हम बात करेंगे यहाँ पर। तो ये अमोनियम क्लोराइड है, आपके पास में अमोनियम क्लोराइड है और अमोनियम क्लोराइड का जो है आप जल के साथ में मिला करके घोल तैयार करेंगे और उस घोल को जो है इस बीकर में आप भर देंगे। फिर उसके बाद में हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि सरंध्र पात्र, जिसमें MnO2 यानी कि मैग्नीज डाइऑक्साइड का चूर्ण भर उसके बीच कार्बन की एक छड़ स्थापित कर देंगे। यानी यहां आपको फिर बताया जा रहा है कि आप क्या करेंगे, एक सरंध्र पात्र लेंगे, आप एक सरंध्र पात्र लेंगे और उस सरंध्र पात्र के अंदर फिर जो है आप एक कार्बन की जो है वो छड़ लगाएंगे और कार्बन की छड़ इसके अंदर लगा करके और इस प्रकार से जो है आपने जो इलेक्ट्रोलाइट तैयार किया था उसके अंदर इस प्रकार से रख देंगे। अब आपके पास में एक तो कार्बन की छड़ हो गई है, इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि आगे बता रहा है ये कि जस्ते की छड़ रख देते हैं, कैथोड का कार्य करती है और इस प्रकार से जो है आप एक इसमें जस्ते की छड़ भी रख देंगे, यानी ये जस्ते की छड़ रखी हुई है, ये कार्बन की छड़ रखी हुई है, ये सरंध्र पात्र है। इस सरंध्र पात्र के अंदर जो है आपने यहाँ पर देख सकते हैं आप कि इसमें MnO2 जो है वो विद्रुवक के रूप में आपने डाला है। आपको पता हो कि विद्रुवक का रूप में आपने डाला है, इसका मतलब ये क्या करेगा, पोलराइजेशन को जो है वो रोकने का काम करने वाला है। यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट जो है आपका, इलेक्ट्रोलाइट जो है वो मोस्टली NH4Cl ही है, इसको आप हमेशा ध्यान रखें, इसमें कंफ्यूज नहीं हो किसी प्रकार से। यानी लेक्लांची सेल है उसके अंदर आप इलेक्ट्रोलाइट जो है वो NH4Cl ही काम में ले रहे हैं। आपने ये जो MnO2 डाला है इसके अंदर, ये केवल विद्रुवक का काम कर रहा है इसके अंदर, यानी डीपोलराइजेशन करने के लिए आपने काम में लिया है इसके अंदर। इसके अलावा आपको पता हो कि इसके अंदर जो छड़ जो लगी है एनोड के रूप में वो कार्बन की छड़ है। इसके अलावा आपको पता हो कि जस्ते की जो छड़ है वो कैथोड के रूप में काम करती है। तो ये मोस्टली आपको पता होना चाहिए इसकी संरचना के अंदर। आगे फिर हम बात करते हैं यहाँ पर, यहाँ भी आप देख सकते हो कि ये जो है वो कार्बन की छड़ है, यहाँ पर मैं लिख सकता हूं कार्बन छड़, और कार्बन छड़ जो है आपको पता है एनोड का काम कर रही है, तो यहां लिख देंगे एनोड, यानी कार्बन वाली छड़ जो है वो एनोड। इसके अलावा ये जो है वो जस्ता छड़ है, तो यहां जस्ता, और ये क्या है कैथोड, तो यहां मैं लिख सकता हूं कैथोड। इसके अलावा ये कांच का पात्र आ ही गया है आपका, ये जो है वो कांच का पात्र हो गया है इसके अंदर।
और इसके अंदर जो आपने जो इलेक्ट्रोलाइट भर रखा है वो कौन सा भर रखा है, NH4Cl, NH4Cl। इसके बाद में आप यहां पर देख सकते हो कि यहां एक सरंध्र पात्र आपने लगा रखा है, पोरस पोर्ट आपने लगा रखा है, और इस पोरस पोर्ट के अंदर आपने ये कार्बन वाली छड़ लगा रखी है, और फिर यहां पर इसमें आपने क्या भर रखा है, MnO2 यानी कि मैग्नीज डाइऑक्साइड भर रखा आपने। तो इस प्रकार से इसकी एक कंप्लीट संरचना जो है हम पढ़ लेते हैं। आगे फिर हम बात करना चाहेंगे यहाँ पर इसकी रासायनिक क्रियाओं की। तो रासायनिक क्रियाओं में सबसे पहले बात करना चाहेंगे कि अमोनियम क्लोराइड जो है उसको जल के साथ में आप जैसे ही मिलाते हो, यानी NH4Cl का आप विलयन बनाते हो, तो इस विलयन कैसे टूटेगा, यानी अपने धनायनों में और ऋणायनों में टूटेगा, यानी NH4 और Cl में टूट जाएगा ये। अब क्या होता है, अब आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर कि कैथोड जो है उस कैथोड पर कौन सी रासायनिक क्रिया होने वाली है। तो कैथोड के ऊपर आप देखें यहाँ पर कि Zn और NH4Cl ये आपस में रासायनिक क्रिया क्या बना रहे हैं, यहाँ पर ZnCl NH3 और हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखा गया कि इस क्रिया में हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाती है जो एनोड के चारों ओर इकट्ठा होने का प्रयास करती है, परंतु विध्रुवक MnO2 जो है उसको वापस जल में परिवर्तन कर देता है। आपको पता है कि हाइड्रोजन गैस जो है वो MnO2 के संपर्क में आएगी तो जल बन जाएगा रासायनिक क्रिया के परिणाम स्वरूप। तो यहां पर यही बात आपको बताई गई है कि यहां ये MnO2 हो गया, ये MnO2 हो गया, और ये MnO2 जो है वो हाइड्रोजन के संपर्क में आया, और ऐसे में आप देख सकते हो इस रासायनिक क्रिया में ये जल बन गया। इसके अलावा ये जो है वो मैग्नीज पेरोक्साइड जो है, यहाँ आप पढ़ सकते हो कि इस क्रिया में उत्पन्न हुआ मैग्नीज पेरोक्साइड वायु से ऑक्सीजन ग्रहण करके पुनः मैग्नीज डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि ये जो है ये ऑक्सीजन के संपर्क में आ गया और वापस जो है ये किसमें चेंज हो गया, MnO2 में कन्वर्ट हो गया है वापस से। तो इस प्रकार से जो है हमारी रासायनिक क्रिया जो है वो सेल की कंप्लीट होती है। ये बहुत ही अच्छे से आपको ध्यान रखनी है। आगे फिर हम बात करना चाह रहे हैं यहाँ पर कि लेक्लांची सेल जो है उसके लाभ कौन से हो सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ कि अपेक्षाकृत एक तो ये सस्ता होता है, यानी इससे पहले जो आपने सेल पढ़े हैं, डेनियल सेल पढ़े हैं या फिर आपने वोल्टेक सेल पढ़ा है, उनकी तुलना में क्या है, ये सस्ता है। बाजार में अलग अलग वोल्टेज के भी ये उपलब्ध हो सकते हैं, यानी ऐसा नहीं है कि ये केवल जो है वो 1.1 वोल्टेज वाला ही होगा, और भी आप आवश्यकता के अनुसार कम ज़्यादा बना सकते हो। हालांकि जो है आप उनको श्रेणी समांतर में जोड़ते हो तो वो एक तरह से बैटरी की तरह जुड़ते हैं और बैटरी की तरह काम करते हैं, लेकिन आप आवश्यकता के अनुसार बना सकते हो। आगे फिर बात आती है लेक्लांची सेल की हानियां कौन सी हैं। तो यहाँ आप हानि में देखेंगे कि लेक्लांची लीकेज और सरण की संभावना बनी रहती है, क्योंकि आपको पता है, आपको पता होना चाहिए कि ये जो है वो एक कांच के जार में है और वो ब्रेक होने वाला होता है, कांच कहीं भी टूट फूट सकता है इधर उधर ले जाने में। इसलिए इसके लिए कहा भी जाता है कि इसको जो है वो स्थिर रख करके अपन एक तरह से प्रयोगशालाओं तक जो है इसको अपन सीमित रख सकते हैं। आगे बताया आपको कि अन्य सारी सेलों की अपेक्षा कम अपेक्षित घनत्व होता है, तो ये भी क्या है, इसकी एक हानि है। यहाँ पर इन चित्रों के अंदर जो है वो मोस्टली यही बताया गया है कि ये कार्बन की छड़ आ गई, ये आपका जो है वो सरंध्र पात्र आ गया, इसके अंदर जो है आपने MnO2 भरी रखा है, यहाँ पर जो है वो अलग से आपने क्या कर रखा है, एक जिंक की छड़ लगा देते हैं, जैसे इसमें लगी हुई है ये जिंक की छड़, और इसके अंदर आप जो है NH4Cl भरी देते हैं। इस प्रकार से ये चित्र बताए गए हैं आपको। आगे फिर हम बात कर रहे हैं इसके विवरण की, यानी कि लेक्लांची सेल जो है उसका अन्य विवरण क्या है। तो अन्य विवरण में सबसे पहले पता हो आपको कि इसका EMF जो है वो 1.46 वोल्टेज तक होता है प्रति सेल। इसके अलावा आपको ये भी पता हो कि 1 ओम से 5 ओम तक इसका आंतरिक प्रतिरोध होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। इसके अलावा बताया गया कि रुक रुक करके ये EMF प्रदान करता है, और इसीलिए जो है आप इसका उपयोग विद्युत घंटे में, टेलीफोन में, फ्लैश लाइट में, टीवी रिमोट में, खिलौनों में आदि में कर सकते हो, क्योंकि इन सब में किसी के अंदर भी जो है वो रेगुलर करंट वोल्टेज की जरूरत नहीं है, इनमें रुक रुक करके काम हो रहा है। आगे फिर बताया गया
इसे सारीय सेल भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर सार को काम में लिया गया है। NH4Cl जो है वो अम्ल नहीं है, वो सार है। इसके अलावा यहाँ पर बताया जा रहा है आपको कि कार्बन जस्ता सेल भी कहा जाता है, क्योंकि कार्बन की और जस्ते की क्या है, इसके अंदर छड़ें काम में ली जाती है, इसलिए इसको कई बार जो है वो कार्बन जस्ता सेल भी कहा जाता है। आगे फिर हम बात करेंगे अगली क्लास के अंदर अगले नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद, जय हिंद।